नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आपने किसी परिंदे को, किसी कबूतर को जाल में फंसते हुए देखा है? जब वो परिंदा या कबूतर जब अपने आप को किसी जाल में फंसता हुआ देखता है तो वो खूब फड़फड़ाता है, वो खूब पर मारता है, लेकिन वो जाल में फंस ही जाता है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्थिति भी कुछ उसी कबूतर की तरह हो गई है, जो खूब कोशिश कर रहे हैं कि वो कानून के जाल में, कानून के जंजाल में, कानून के शिकंजे में ना फंसे। लेकिन धीरे धीरे ये कानून का शिकंजा जो है वो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द भी कसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के ये नेता, सांसद जो हैं वो आम आदमी पार्टी से जो ताल्लुक रखते हैं वो कानून की गिरफ्त में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई, सत्येंद्र जैन जी से शुरुआत हुई, सत्येंद्र जैन गए, उसके बाद नंबर मनीष सिसोदिया का लगा। मनीष सिसोदिया के बाद जो है वो सांसद संजय सिंह भी जो है वो कानून के शिकंजे में आ गए। अब बारी जो है वो अरविंद केजरीवाल की है, और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ में अब जो है दिल्ली के एक और मंत्री राजकुमार आनंद, अब उनका राज दरबार भी लगता है तिहाड़ जेल में ही लगेगा। तो ये 5 लोग पंच जो हैं और इन पंचों के सरपंच जो हैं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार चिल्ला रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जो है वो छाती पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये सब राजनीति, विद्वेष से, राजनीति से प्रेरित है, और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो मोदी जी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है वो काम कर रही हैं। चलिए मान लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि ये तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं। लेकिन साहब, अब ईडी, सीबीआई, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, इन पर आपको विश्वास नहीं है, ठीक है, लेकिन जब कोई जांच एजेंसियां जांच करती हैं तो सही या गलत का निर्णय जो है, वो आरोप जो लगते हैं, वो मामले में कितनी सत्यता है, इसकी जांच के लिए हमारी संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था की है। वो व्यवस्था जो है वो न्यायाधीश की व्यवस्था है, कोर्ट की व्यवस्था है, हमारी जुडिशियल सिस्टम है, हमारी न्यायिक प्रक्रिया है। क्या आपको कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है? अब अरविंद केजरीवाल तो हर किसी को खुद ही, चूंकि वो खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं, तो कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट और तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को जो है वो शुरू से ही, जब से वो पैदा हुए राजनीति में, वो बेईमान, भ्रष्ट का जो है वो सर्टिफिकेट देते हुए आए हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उनके निशाने पर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि कोर्ट, तमाम इनके जो नेता हैं वो अपनी तमाम कोशिशें कर रहे हैं, बावजूद इसके उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? ये बड़ा सवाल है। आखिर जांच एजेंसियां तो जो है भाजपा के इशारे पर, मोदी जी के इशारे पर काम कर रही हैं, लेकिन जब जमानत याचिका लगाई जाती है तो कोर्ट में वो क्यों कोर्ट उनको खारिज कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। और बावजूद इसके कि आपके पास, आप जो है वो इनके लिए महंगे महंगे वकील, और इस पर खूब खर्चा किया जा रहा है, और आप उस पर, उन वकीलों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं बता दूं कि
एक रिपोर्ट के मुताबिक, आप इसकी मीडिया में, ये जो है पब्लिक डोमेन में है, 28 करोड़ रुपया लगभग जो है वो खर्च हो चुका है शराब घोटाले में। ये जो हवाला के अंदर जो पैसा इधर उधर हुआ है, जो जिसकी ईडी और सीबीआई जिसकी जांच कर रहे हैं, 28 करोड़ रुपए जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की सरकार जो है वो खर्च कर चुकी है। और ये दिल्ली की सरकार जो है वो पैसा अपनी जेब से खर्च नहीं किया है, वो आम आदमी पार्टी की जेब से खर्च नहीं हुआ है पैसा, उनके नेताओं की जेब से पैसा खर्च नहीं हुआ है, बल्कि ये दिल्ली की जनता का पैसा है। ये जो है आबकारी विभाग, ये दिल्ली सरकार ने पैसा जो खर्च किया है, और किन पर, किन वकीलों पर पैसा खर्च किया है, ये वही उसी पार्टी के वकील हैं जिन्हें कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के ये वकील हैं, और ये उसी पार्टी के नेता हैं जिन्हें ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने जो है वो देश का बंटाधार किया है, कांग्रेस पार्टी सबसे, इस देश की सबसे करप्ट पार्टी है। भाई इसी पार्टी के खिलाफ ही तो जो है अन्ना हजारे के आंदोलन का जन्म हुआ, और उसी में से तो केजरीवाल साहब जो है पैदा हुए। तब आपको घर नहीं चाहिए था, गाड़ी नहीं चाहिए थी, बंगला नहीं चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, आप उसी शीश महल घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप शीश महल को लेकर, जो आपने, तो आपको घर नहीं चाहिए था, और शीश महल के मुद्दे पर लेकर जो है आप जो है वो इस समय जो है वो घिरे हुए हैं। शराब घोटाले को लेकर आपने पुस्तक लिखी थी अरविंद केजरीवाल साहब, स्वराज, और उस पुस्तक के पन्ना नंबर 146 में आपने शराब को तमाम बुराइयों की जननी बताया था। क्या हुआ, आपने वो स्वराज मॉडल से लेकर आप दिल्ली को शराब मॉडल तक ले आए। आपने कहा था पन्ना नंबर 146 में कि शराब के जो ठेके हैं वो किस तरह से जो है वो पॉलिटिशियंस की मिली भगत से खुलते हैं, वो लाइसेंस जो है वो किस तरह से दिए जाते हैं, और अगर कहीं किसी जगह पर शराब का जो है वो ठेका खुले तो उसके लिए वहां की ग्राम सभा से जो है वो मंजूरी लेनी चाहिए, मोहल्ला सभाओं से मंजूरी ली जानी चाहिए। अब दिल्ली के कोने कोने पर जो आपने जो ठेके खोल दिए थे, क्या उसके लिए आपको महिलाओं ने, मोहल्ला सभाओं ने, ग्राम सभाओं ने आपको कहा था कि वहां पर ये ठेके खोल दीजिए? तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये सब शराब जो है, ये नशा जो है ना, ये बहुत बुरी चीज है, और नशा किसी भी चीज का हो, अब नशा चाहे वो सत्ता का नशा है क्यों ना हो। अब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता में बैठे तो वो मदमस्त हो गए, सत्ता के नशे में चूर हो गए। 25 साल से घटाकर 21 साल बच्चों की जो है शराब पीने वालों की उम्र कर दी। गली गली के बाहर जो है, मोहल्ले मोहल्ले के बाहर जो है आपने स्वराज मॉडल से शराब मॉडल तक दिल्ली को ले आए, और दिल्ली की जनता का खून पसीने की गाढ़ी कमाई जो है वो आपने 28 करोड़ रुपए जो है वो आपने वकीलों पर खर्च किए। किन वकीलों पर खर्च किए, ये पब्लिक डोमेन में है, आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए। आपने अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उन पर आपने खर्च किए। एक शायद राहुल मेहरा नाम के वकील हैं, उन पर आपने खर्च किए। तकरीबन 18.5-19 करोड़ रुपए जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी की जेब में गया, 5.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो राहुल मेहरा की जेब में गया, और लोगों की जेब में कितने पैसे कहे वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन 28 करोड़ रुपए का ये मोटा मोटा खर्चा जो है वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल क्यों आज जब ईडी ने उनको बुलाया था तो वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए? अगर आप सच्चे हैं, साफ सुथरे हैं, तो बिल्कुल जाइए, आप अपने आरोपों का जो है, जो आप पर लगे हैं, वहां पर आप पेश हो जाइए, लेकिन आप पेश नहीं होंगे क्योंकि आप जो है अब इस मामले को थोड़ा सा लंबा करना चाहते हैं। लेकिन कब तक लंबा करेंगे? इनकी कोशिश होगी कि वो इस मामले को, ईडी ने जो सम्मन जारी किया है, ईडी ने जो नोटिस दिया है, उसको लेकर वो कोर्ट का रुख करें। ऐसा पहले भी हो चुका है, पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, लोअर के कोर्ट के बाद जो है हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट के बाद जो है जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसी दौरान जो है उनको वक्त की जिसकी जरूरत है, वो वक्त जो है, वो ऑक्सीजन जो है वो अरविंद केजरीवाल अब तलाश रहे हैं। अब
जो शराब घोटाले के जो दस्तावेज हैं, ये तमाम जो मुख्यमंत्री जो फैसले उनकी कैबिनेट लिया करती थी, उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं होते थे। अब हस्ताक्षर होने का मतलब क्या यह है कि कैबिनेट, मंत्रिमंडल जो निर्णय लेगा उससे मुख्यमंत्री, कैबिनेट का मुखिया जो है वो दोष मुक्त हो जाएगा। अब तमाम सियासी जो है वो चालें जो है वो चली जा रही हैं और इस पर केजरीवाल अब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कब तक जो है वो कानून के शिकंजे से बच सकते हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो समझ लीजिए कि केजरीवाल साहब जो है अब बहुत अधिक वक्त नहीं है, केजरीवाल साहब भी जो है वो कानून के शिकंजे में जो है वो नजर आएंगे। और ये अपने आप में एक इतिहास होगा, एक ऐसी पार्टी जो करप्शन के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के आंदोलन से जो जन्मी हो और उसी के नेता एक के बाद एक। यहां पर पार्टियों का इतिहास तो बहुत लंबा है, कोई 30 साल पुरानी पार्टी, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल पुरानी पार्टी, और कांग्रेस पार्टी तो बड़ी पुरानी पार्टी है। अब वो जो है उनके नेता भी जो है वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो है वो जेल में नहीं गए होंगे। और रही बात अगर आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, तो भाई साहब ये इस देश जो है कोर्ट पर तो कम से कम भरोसा करता है। राहुल गांधी की सदस्यता तो भारतीय जनता पार्टी खा ही गई थी, लेकिन कोर्ट ने फिर उस सदस्यता को जो है वो बहाल कर दिया। तो कोर्ट पर जो है भरोसा नहीं है तो ये तो शायद ठीक नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल कब तक फड़फड़ाते हैं कबूतर की तरह। नमस्कार।